हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्वरार्थी। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक्स लेके आई हूँ। आप इसे ट्रिक्स बोल सकते हैं, आइडिया बोल सकते हैं, ट्यूटोरियल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज़ सिला है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब किसी को ये बहुत डीप नेक चाहिए था, बट मैंने सिल दिया। बट होता है ना, कभी कभी कोई इंसान नया ट्राई करने की कोशिश करता है कि आज मुझे कुछ नया ट्राई करना है, और मैं मतलब सिलवा लेता है, फिर उसको अनकंफर्टेबल लगता है कि नहीं। तो वैसा ही कुछ ये सीन है। ये मैंने बहुत डीप नेक मटका शेप का सिला था, बट ये जिसके लिए सिला था उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। उन्हें ये डीप इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा है। पहले उन्हें पसंद आया है कि हाँ मुझे डीप सिलना है, फिर उनको पहनने के बाद फर्स्ट टाइम वेयर किया तो उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। तो उसको आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो? होता है अक्सर, हम लोग भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं और बनवा तो लेते हैं, सिल लेते हैं, फिर उसको वेयर करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। फिर उस कपड़े को हम वेस्ट तो जाने देंगे नहीं। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इसमें क्या होगा, आपका एक नया डिज़ाइन भी बन जाएगा, एक डिज़ाइनर ब्लाउज भी हो जाएगा, और हमारा ये नेक थोड़ा सा डीप कम हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, और जो नेक है, नेक को मैंने बीच से फोल्ड किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीचों बीच फोल्ड करके, और नेक की गोलाई से मैंने एक पेपर पे निशान लगा लिया है। ध्यान रहे, पेपर बंद साइड से निशान लगाए। अब मैंने जितना नेक है हमारा, उतना जितना मुझे डीप कम करना है उतना नेक लेके, और वहाँ पे मैंने ऐसे 3-3 इंचिस, हमें 3-3 इंचिस चौड़ाई और बढ़ानी है उसकी। तो मैंने 3-3 इंचिस एक्स्ट्रा लेके इसे राउंड कट कर रही हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरीके से आप भी करें। यहाँ पे मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कई मतलब काफ़ी सारे ऐसे डिज़ाइनें आप डाल सकते हैं, कुछ डिफरेंट लुक दे सकते हैं। होता है सिंपल प्लेन ब्लाउज़, और ऐसा नहीं है कि आपका ख़राब हो गया तो ही मतलब डीप हो गया तो ही नहीं। अगर आप अदरवाइज़ भी सिलना चाहते हो तो इस तरीके से सिल सकते हैं। इनफैक्ट आप ये सूट में भी लगवा सकते हैं, सूट में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। तो इसी तरीके से बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई फैब्रिक है, ब्लाउज़ है, जिसका आपको नेक आपने पहले तो किसी को देख के बना लिया कि हाँ मुझे ऐसा वेयर करना है, और फिर आपको अनकंफर्टेबल लगा तो आप उस ब्लाउज़ को या फिर सूट को वेयर करना छोड़ देते हैं। तो अब से आपका जो भी वेस्टेज में जाने वाला ब्लाउज़ है वो रीयूज़ हो जाएगा। और इनफैक्ट आपके पास सिंपल प्लेन ब्लाउज़ सिला हुआ है, आप उसे पहन पहन के बोर हो गए हो, तो आप उसको डिज़ाइनर लुक भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-3 इंचिस का एक पट्टी काटा है। चौड़ाई भी 3 इंचिस चाहिए मुझे, और यहाँ पे लंबाई भी 3 इंचिस। एक स्क्वायर पीसेस कट किया है, जैसा कि देख रहे हैं आप। तो इसी तरीके से आप भी स्क्वायर पीसेस कट कर ले। तो मैं यहाँ पे कुछ अलग डिज़ाइन दे रही हूँ। आपको जिस तरीके से डिज़ाइन देना है आप दे सकते हैं। बस मैंने आपको एक आइडिया के लिए बता दिया है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ वेस्टेज में जा रहा है तो आप उसका रीयूज़ कैसे कर लो। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ। स्क्वायर पीसेस लिया है, उसे 2 फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में तैयार करके, और नीचे किनारे में इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप भी इसी तरीके से सिलाई लगा लें। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे सेम ब्लाउज़ का ही फैब्रिक लिया है। आप यहाँ पे अदर कलर का भी फैब्रिक ले सकते हैं, अगर कॉन्ट्रास्ट करके बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ट्रायंगल शेप में कई सारे को बहुत सारे ट्रायंगल शेप तैयार कर लिया है। अब मैंने क्या किया है, जो पेपर है उसके बीचों बीच, पेपर के बीचों बीच एक ट्रायंगल शेप ऐसे रखा है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरीके से रख के, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस में एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए, जिस तरीके से आपको गैपिंग चाहिए, आपको जिस तरीके से ट्रायंगल की गैपिंग चाहिए आप उस तरीके से रख सकते हो। मुझे एक के ऊपर एक रख के थोड़ा कम कम गैप चाहिए, इसलिए मैंने एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे आपको सिलाई किया है। जिस तरीके से आप देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा कपड़ा दूसरे ट्रायंगल का दबा के और फिर लगाया। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। इसमें ज़्यादा गैप है, बट मुझे ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके से लगा के इसे रेडी किया है। तो ऐसे ही सारे ट्रायंगल ऐसे राउंड शेप में लगा लेना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड। आप यहाँ पे पट्टी भी लगा सकते हैं, सीधे पट्टी काट काट के और दोनों साइड जोड़ के वहाँ पे टक्स लगा सकते हैं। इस तरीके से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं, मैंने एक साइड लगाया है, उसी तरीके से एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए दूसरे साइड भी लगाऊंगी। और दोनों का जो कोना है वो दोनों का मिलना चाहिए, एक आमने सामने, आगे पीछे नहीं लगाना है।
आमने सामने रहना चाहिए। तो इसी तरीके से दूसरे साइड भी मैं ये ट्रायंगल शेप की पट्टी लगा लूँगी और चारों साइड लगा के इसको एक रेडी कर लूँगी। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इससे क्या हुआ, आपका एक ब्लाउज़ का या फिर सूट का न्यू लुक भी आ गया और हमारा जो अनकंफर्टेबल लग रहा था वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ। 1.5 इंच समथिंग तिरछी पट्टी, 1.5 से 2 इंच समथिंग तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ और उसे मैं इस नेक पे लगाऊंगी। एक चीज़ का ध्यान रहे, जो हमारा डीप छोटा सा गोल सर्कल आ रहा है वो हमारा ऊपर के साइड रहेगा, तो वहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे और बाकी नीचे जो है वो हमारा ब्लाउज़ के नीचे दब जाएगा। तो इस तरीके से तिरछी पट्टी मैं वहाँ पे लगा रही हूँ। तिरछी पट्टी लगा के और उसे पलट लूँगी। तो तिरछी पट्टी का सीधा साइड अंदर के साइड होना चाहिए और फैब्रिक का भी सीधा साइड अंदर के साइड होना चाहिए। अब छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी जिससे हमारा झोल ना है, खिंचाव ना है और फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। अब इसे मैं फोल्ड करके जो हमारा पेपर है उसे मैं हल्का हल्का निकाल लूँगी जहाँ जहाँ से हमें फोल्ड करना है और इस तरीके से फोल्ड करके एक पट्टी बना लूँगी। इस तरीके से आप किनारे पे सिलाई लगाते हुए पट्टी बना लें। आप यहाँ पे दूसरा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेम फैब्रिक, मुझे कोई कंट्रास्ट नहीं करना था बिकॉज़ ऑलरेडी ये गोल्डन में मल्टी कलर काफ़ी सारे हैं, तो मुझे कोई कंट्रास्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने नहीं किया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये चीज़ आप ध्यान ढंग से करें। आप डायरेक्ट इसे सिलाई ना लगाएं, पहले मिडिल पॉइंट देख लें। हाँ, तो जैसे मैं नेक का मिडिल पॉइंट निकाल रही हूँ इसी तरीके से मिडिल पॉइंट निकालें और फिर जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसका मिडिल पॉइंट निकाल के और दोनों का मिडिल पॉइंट पे ही इसे रखें, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे रखने से फिर शेप अच्छा आएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये नहीं कि आप कहीं से भी जोड़ना स्टार्ट कर दो, कहीं से भी नहीं। अब इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगाते हुए जाऊँगी और ऊपर तक सिलाई लगा लूँगी। किनारे में डबल सिलाई हम लगाएंगे, पहले किनारे में सिलाई लगाएंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके नीचे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है। अब इस तरीके से आप ऐसे करके और ऐसे दबाते हुए सिलाई लगाए और एक पैर पहले किनारे में सिलाई लगाने के बाद फिर एक पैर का दबाव देते हुए पीछे की ओर एक सिलाई लगा लें। तो देख रहे हैं, इस तरीके से आप लगाए, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब जो वेस्टेज ब्लाउज़ हो रहा है उसी में नहीं, आप अदर जो न्यू डिज़ाइन ब्लाउज सिल रहे हैं उसमें न्यू डिज़ाइन लुक देना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने ऐसा स्लिप पे होता है ना कि कट होता है, स्लिप पे एक कटिंग ऑफ शोल्डर या फिर कोई सा भी कटिंग का डिज़ाइन बनवा लो और फिर हमें अनकंफर्टेबल लगता है तो उसे भी कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। ये मैंने एक ब्लाउज़ सिला था तो उन्होंने पहले ऐसे बोला कि हाँ मुझे ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, फिर उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन दे दो। तो मैंने यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से बहुत ही प्यारा लुक आता है, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। आप नॉर्मल सिंपल गले से एक डिज़ाइनर गला बना सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि मेरा ब्लाउज सिल चुका है अब मैं इसमें दूसरा लुक कैसे दूँ, दूसरा डिज़ाइन कैसे दूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिलने के बाद आप उस पर डिज़ाइन नहीं दे सकते। आपने देखा ही कि मेरा ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन डाला, इस ब्लाउज़ को डिफरेंट लुक दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दोनों कोने को जो चोच सा निकला हुआ है कोना कोना वहाँ पे सिल के और यहाँ पे मोती लगा रही हूँ जिससे इसका लुक और भी इन्हेंस करे और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगे। तो यहाँ पे एक मोती मैं गोल्डन कलर का लगा रही हूँ। आप यहाँ पे स्टोन्स भी लगा सकते हैं या फिर अदर कलर का मोती, इससे बड़ा मोती भी लगा सकते हैं या फिर आप बटन्स, आजकल मार्केट में बहुत ही प्यारे प्यारे बटन्स है, बटन्स लगा सकते हैं, फैब्रिक बटन लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से गांठ लगाते हुए अच्छे से मोती को मजबूत करते हुए और यहाँ पे मोती में लगा रही हूँ। इसी तरीके से सारे कोने पे दोनों को कोने को मिला मिला के मैं सारे पे मोती लगा लूँगी। देखेंगे कि आप कितना प्यारा लुक आता है, वाकई में बहुत अच्छा लगा और जिसके लिए मैंने सिला वो भी बहुत खुश हो गए
होता है कभी कभी, मेरे साथ तो होता है, मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, जैसे अपने सूट पे ही नया ट्राई करूँ कि हाँ ये डिज़ाइन बनाओ, और फिर एक दो बार पहनने के बाद मुझे मन नहीं करता पहनने का, अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसको रीयूज़ करके कुछ और डिफरेंट लुक दे देती हूँ, डिफरेंट डिज़ाइन कर देती हूँ। तो देख रहे हैं ना, हमारा प्लेन नेक से हमने डिज़ाइनर नेक कैसे बनाया। अब यहाँ पे मैंने ये स्लीव पे भी कट दिया था, और यहाँ पे कट मुझे मतलब छोटा करना है, यहाँ पे भी एक डिज़ाइन देना है, समझ लो। ये ब्लाउज़ को पूरा प्लेन ब्लाउज़ से मुझे फुल डिज़ाइनर लुक देना है, तो उसके लिए भी मैं सेम ऐसे ट्रायंगल शेप में कट करके, स्क्वायर शेप में कट करके उसे ट्रायंगल शेप में स्टिचिंग कर रही हूँ, जैसा कि देख रहे हैं आप। और इसमें भी हम ट्रायंगल शेप लगाएंगे, जिससे हमारा नेक का और स्लीव का डिज़ाइन थोड़ा सा मिलता जुलता लगे। अब मैंने एक और स्क्वायर पीसेस लिया है, जिसे वन फोल्ड ही ट्रायंगल बनाया है। इसे मैंने टू फोल्ड में ट्रायंगल बनाया है, और इसे वन फोल्ड में ट्रायंगल बनाया है। अब देख रहे हैं, एक स्लीव में हमारा 2 बड़ा ट्रायंगल और 2 छोटा ट्रायंगल लगेगा, तो हमें 4 ट्रायंगल बड़ा और 4 ट्रायंगल छोटा बनाना है। तो इस तरीके से मैंने सिल लिया है। अब जो बड़े ट्रायंगल का सीधा साइड है, देखेंगे कि जो प्लेन साइड है, मतलब स्ट्रेट साइड है, वहाँ पे मुझे इसे अटैच करना है। अब मैं यहाँ पे मिडिल पॉइंट निकाल रही हूँ, जिससे दोनों का मेरा मिडिल पॉइंट निकल जाए, और इसके बीचों बीच में एक सिलाई इस तरीके से रख के एक सिलाई लगा लूँगी। देखेंगे कि आप बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा ये भी, जब इसे वेयर करेंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन लगेगा। इस तरीके से मैं इसे मजबूत करते हुए यहाँ पे इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरे डिज़ाइन भी दूसरे स्लीव पे भी करूँगी, देखेंगे आप। और इस तरीके से इस पे भी मैंने सिलाई लगा लिया है। मैं चाहती तो सिर्फ इसे 3 ही मतलब ट्रायंगल ही लगा देती, बट मुझे एक कोने को दोनों दूसरे कोने से मिला के और फिर वहाँ पे मोती लगाना था, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से लगाया और थोड़ा डिफरेंट लुक दे दिया, डिफरेंट डिज़ाइन बना दिया। अब ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसे स्लीव पे अटैच करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप स्लीव पे अटैच करें। तो यह हमारा कुछ इस तरीके से स्लीव का कटिंग है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच करके और इस तरीके से रख के और एक सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड से ऐसे रखूंगी, जिससे ये दोनों इसके कोने एक दूसरे से आपस में मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, और वहाँ पे फिर मैं सेम नेक की तरह एक मोती अटैच कर दूंगी। तो बहुत ही प्यारा लगेगा, वाकई में बहुत प्यारा लगेगा। आप इस तरीके से स्लीव डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन बना के देखें, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो अब यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई को मजबूत करना बिल्कुल ना भूलें, पक्का करके सिलाई लगाए, जिससे हमारी ये स्टिचिंग निकले ना। तो इस तरीके से देखेंगे कि कितने अच्छे से और कितने आराम से ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद भी आप उसे अलग लुक दे सकते हैं, अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। आप देखेंगे कि मैं कितने आराम से, कितने इजी से डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस तरीके से आप अपने सूट में भी डिज़ाइन दे सकते हैं, सूट के स्लीव में डिज़ाइन दे सकते हैं, सूट के नेक में डिज़ाइन दे सकते हैं। प्लीज़ गाइस, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना। तो यहाँ पे एक साइड मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया। अब सेम दूसरे साइड भी मैं इस तरीके से अटैच करूँगी, और एक चीज़ का ध्यान रहे, बिल्कुल मिडिल पे आना चाहिए और एक कोने से दूसरे कोने को अटैच करते हुए, जिससे गैपिंग ना रहे। जब हम यहाँ पे मोती लगाए तो उसका लुक और भी अच्छा आ जाए। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देख रहे हैं ना कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे इसके बीच में मैं एक मोती लगाऊंगी। जो मोती मैंने नेक पे लगाया है, सेम वही मोती लगाने वाली हूँ। आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे छोटा सा टेसल्स भी लगा दे, थ्रेड टेसल्स लगा दे, पोम्पम लगा ले, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लुक आएगा। या फिर छोटा सा मोती डाल के लटकन टाइप का आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। बट मैंने यहाँ पर मोती ही लगाया है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अब फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक भी देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, स्लीव भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा आइडिया अच्छा लगा हो, ये ब्लाउज़ डिज़ाइन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी आइडिया हो जाए, उनके भी फैब्रिक या फिर ब्लाउज सूट वेस्ट ना जाए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा आइडिया। और मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मैं वीडियो डालूँगी आप तक नोटिफिकेशन जाएगा।
जाएगा, आप झट से जाके वॉच कर सकेंगे और अपने हेल्पफुल वीडियो को वॉच कर सकेंगे। अब यहाँ पे मैं इसे डोरी लगा के इस ब्लाउज़ को कंप्लीट कर दूँगी। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय।